आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले के बयान पर कहा है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य से लेकर भगवान राम को लाने तक आरएसएस बीजेपी की भूमिका रही है। ये ट्रस्ट नियुक्त करने का काम भी उन्हीं का है, केवल उन्हीं ट्रस्टी लोगों की जवाबदेही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस और बीजेपी भी इस मामले में जवाबदेह है। सभी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये लोग माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जो एसआईटी बनाई गई है वो इन लोगों का ही व्यवस्था है। मुझे लगता है कि इस निर्माण कार्य से भगवान राम जी को लाने से लेके आरएसएस और बीजेपी, मैंने नरेंद्र मोदी जी का ही कार्य है। ये लोग नियुक्त करने का भी उन्हीं का काम है। वहां का श्री राम अयोध्या के मंदिर का आरटीआई के बाहर निकालने का काम भी उन लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि सब जवाबदारी में सिर्फ वही लोग जवाबदार है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। आरएसएस भी जवाबदार है, मोहन भागवत से लेके नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी उसमें इन्वॉल्व है। ये स्पष्ट हो गया। जनता का श्रद्धा का पैसा लूट करना, श्रद्धा से खेलना, ये बीजेपी और आरएसएस का मकसद है। वो अब स्पष्ट हो गया और इसलिए पूरे व्यवस्था के ऊपर जो मूल है इनका आरएसएस का, वहां से लेके तो नरेंद्र मोदी के ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इन्हें जनता की माफी मांगना चाहिए, सनातन धर्म की माफी मांगना चाहिए। लेकिन ये माफी नहीं मांगेंगे। ये जो एसआईटी बिठाई गई है वो इनकी व्यवस्था है, छुपाने के लिए। अल्लू टल्लू को वहां पे उनको बलि का बकरा बनाएंगे, लेकिन जो मूल लोग हैं उसमें बाहर रहेंगे। और इसलिए सनातन धर्म के आस्था से खेलने वाली आरएसएस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये भूमिका हमारी है। उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे पर, उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने पर उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और सभी जाति धर्म के लोग उनका स्वागत करेंगे। निषाद पार्टी भी उनका स्वागत करेगी। बीजेपी की जो नीतियां हैं, विचारधारा है, उसे निचले पायदान तक पहुंचाने में कामयाबी मिलेगी। बैठक भी होगी। आगामी चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों, सहयोगी दलों सबसे वे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले के बयान पर उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति अलग अलग है। जो भी अधर्मी होगा उसे सजा मिलेगी। आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए कड़े कानून होने चाहिए। उनके बयान का हम समर्थन करते हैं। सभी लोग आज के दिन उनके प्रथम आगमन पर सभी प्रदेशवासियों की तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं के लिए सभी जाति, सभी धर्म के लोग अपने अपने तरह से आज स्वागत करेंगे। निषाद पार्टी भी अवध चौराहे स्वागत करेगी। और किसी भी दल का जो अध्यक्ष होता है एक तरीके से मुखिया होता है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो विचारधारा, उसको जन जन तक निचले पायदान पर पहुंचाने में कामयाबी मिलेगी। बैठक भी होगी। हमको लगता है कि आगामी चुनाव के सहयोगी दलों के साथ और मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता सबके साथ मिलेंगे और होना चाहिए। और यही एनडीए और इंडिया गठबंधन में अंतर है। इसलिए सर, अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी के मामले पर आरएसएस के महासचिव का भी बयान सामने निकल गया। उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, हिंदू विरोधी व राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिश से भी सावधान है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, धर्म और राजनीति अलग अलग है और धर्म के जो धन है जनता के धन है और जो भी अधर्मी होगा उसको सजा मिलेगी। हमको लगता है धैर्य रखना चाहिए लोगों को और सरकार उस पर निगाह रखे और हमको जांच के दायरे में जो भी आएंगे उनको सजा के पात्र होंगे। और आगे ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए। हौसले जी के उस बयान का मैं समर्थन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे पर कहा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और बीजेपी परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश में विधिवत आगमन हुआ है। संगठनात्मक बैठकों से लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकों तक कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। उन्होंने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश देंगे उसके अनुसार पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का प्रयास करेगी। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो रही है। जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस प्रकार के बयानबाजी वे कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं उसकी निंदा करता हूं। देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधिवत प्रथम आगमन हुआ है और संगठनात्मक बैठक से लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठने का कार्यक्रम और भी कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगी। दत्तात्रेय होसबोले का जो बयान आया वही बयान तो सभी लोग दे रहे हैं कि उसकी जांच हो रही, जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो होगी और हमें पूरा विश्वास है कि जो सच्चाई है वो सामने आएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई प्रभावी ढंग से होगी और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना होने पावे, इसके लिए जो आवश्यक कदम उठाना होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जरूर उठाएगा, ऐसा विश्वास है। सर, अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगता है भगवान राम फिर से वनवास चले गए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूं। कोई मामला होता है तो उसकी एसआईटी जांच चल रही है, एफआईआर करके पुलिस ने जो दोषी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार भी किया है और उसकी गहराई से जांच करने का काम चल रहा है। इसलिए श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों और चाहे जो भी श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में अपने जुबान बंद कर रखें तो अच्छा रहेगा। बिहार सरकारी मंत्री जमा खान ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव क्या बोलते रहते हैं उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जहां तक हमारे नेता नीतीश कुमार की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे नेता नीतीश कुमार की बात है वे जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, उनके अंदर वो क्षमता है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो क्या बोले उधर नहीं जाना, वो क्या बोलते रहते हैं उधर मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं जहाँ तक हमारे नेता का सवाल है, मेरा नेता जो चाहेंगे सो बनेंगे। क्योंकि हमारे नेता के अंदर क्वालिटी है, मेरा नेता के लोगों ने हर रोज सम्मान करता है, नेता के बारे में सब लोग जानता है, नेता जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो क्या बोले उधर नहीं जाना, वो क्या बोलते रहते हैं उधर मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं जहाँ तक हमारे नेता का सवाल है, मेरा नेता जो चाहेंगे सो बनेंगे। क्योंकि हमारे नेता के अंदर क्वालिटी है, मेरा नेता के लोगों ने हर रोज सम्मान करता है, नेता के बारे में सब लोग जानता है, नेता जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो क्या बोले उधर नहीं जाना, वो क्या बोल। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि जो चोरी हुई है उसे मानने के बजाय ये लोग इसे दूसरा एंगल दे रहे हैं। बाबर ने मंदिर तोड़ा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। सारे घोटाले राम के नाम पर किए जा रहे हैं, जो गलत है। और उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म का आदर करते हैं और जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसकी जांच करने के बजाय ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या बोलने का, देखो अभी चोरी हुई, वो चोरी हुई, वो गलत बात है, ये बोलने के बजाय और लोगों को ये करने का, और उसके ऊपर लोग बोलते हुए बराबर है जिन्होंने वहाँ ये दान दिया है उसके बारे में उसकी जांच ठीक ढंग से होगी, ये बोलने का कि ये इसमें हिंदू विरोधी ये है वो है, इस तरह की बात करने की। एक तो मैं बोलूँगा कि बाबर ने मंदिर तोड़ा, ऐसा इनका कहना है। आप अभी क्या कर रहे हैं? आप तो बाबर जैसा ही काम कर रहे हैं। आप भी कहाँ न कहाँ चोरी का समर्थन करते हैं और ये पैसा इतने बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो कहाँ गया, उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं एमपीज खरीदी करने के लिए गया, वो आरएसएस के लिए गया होगा, वो बीजेपी के लिए गया होगा, क्योंकि जमीनें भी खरीदे में बड़ा घोटाला हो गया है। सारे घोटाले हैं राम के नाम से, इस तरह से घोटाले करना बिल्कुल गलत बात है। एक तो धर्म, कौन सा भी धर्म होने दो, मैं हिंदू धर्म का भी आदर करता हूँ, तो यहाँ इस तरह का अगर ये हुआ होगा तो उसके ऊपर सीरियसली बहस करके उससे कौन चोरी कर रहा है वो देखने के बजाय इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो कहूँगा दो तीन लोगों को क्यों छोड़े आपने? एक तो
ये क्या बोलते हैं वहाँ जो ट्रस्टीज हैं उनको को क्यों छोड़ते हैं? ये चंपक राय को आपने रिहा किया, वो तो इनके मोदी जी के बहुत नजदीक के हैं। अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव है, इनको कुछ इनकी इंक्वायरी नहीं। अरे इनके मदद के सिवा ये हुआ होगा क्या? इतने बड़े पैमाने पे क्या खाली 80 करोड़ का, ये 80 लाख का मामला नहीं है। और ये ड्राइवर और छोटे छोटे लोग हैं उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़े घपले हो गए हैं। बीजेपी नेत्री किया घोष ने टीएमसी के अंदरूनी कला पर कहा कि जो पार्टी अपना पार्टी कार्यालय तक तय नहीं कर पा रहा है, हमें आश्चर्य है कि इन लोगों ने पिछले 15 साल तक प्रदेश कैसे संभाला होगा। जो पार्टी अपने विधायक और सांसदों को साथ नहीं रख सकती, वो पश्चिम बंगाल को कैसे संभाल रहे थे 15 साल तक। उन्होंने कहा कि इससे समझ आता है कि यह पार्टी सिर्फ तृणमूल कंपनी है, तृणमूल पार्टी नहीं है। यह केवल कंपनी में 2 मालिकों के बीच खींचतान हो रही है। जो पार्टी अपना पार्टी ऑफिस तक तय नहीं कर सकती, हमको तो आश्चर्य है पिछले 15 साल ये राज्य कैसे संभाला होगा। जो पार्टी अपने विधायक को साथ रख नहीं सकती, सांसद को साथ नहीं रख सकती, वो संभाल रहे थे पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल की जनताओं को। तो इससे समझ आता है ये पार्टी सिर्फ तृणमूल कंपनी है, तृणमूल पार्टी नहीं है। तो कंपनी में अभी दोनों मालिकों के बीच खींचातानी हो रही है। वो रस्सी का लड़ाई देखें आप कि एक तरफ से ये खींचा, एक तरफ से ये खींचा, तो जिसमें जोर ज्यादा होगा उसी को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आजकल भगवान राम के कुछ नकली भक्त खुद को सनातनी कहने लगे हैं। चोरी की घटना से हिंदू समाज आहत है, वहां की सरकार कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इन नकली सनातनियों की नजर 2027 के वोटों पर है। योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। देश के सनातनियों को ऐसे नकली लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, इन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा। आज ये लोग राम भक्त बन रहे हैं। सरकार दोषी को सजा देने में तत्पर है। आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए, उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वहां की सरकार तत्पर है और दूध का दूध, पानी का पानी करके रखेंगे। और कोई संलिग्ध व्यक्ति जो उसमें दोषी पाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा है उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन नकली सनातनी 27 के वोटों पर उनका ध्यान है, इसीलिए अरे पकड़ने का काम भी योगी जी की सरकार ने ही कर रही है और करेगी, और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन ये नकली लोगों से सावधान होने की जरूरत है देश के सनातनियों को। अच्छा, अब एक पर एक दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी सही ढंग से नहीं हुई। अब एक पर एक सब लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार विपक्ष के। देखिए, ये लोग वही लोग हैं, कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारा। आज दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा, कोर्ट में इन्होंने दिया, राम सेतु झूठा है, राम काल्पनिक है। आज वो बन रहे हैं राम भक्त। राम भक्त मंदिर भी बन गया, भव्य मंदिर बना, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे विधान के साथ हुई,
और पूरे देश के दुनिया में रहने वाले सनातनियों की आस्था है और आस्था रहेगी। ये घटनाएं आपके सामने में, पूरे देश के सामने में है और ये लोगों को पता भी चल रहा है कि सरकार कितना तत्पर है, दोषी को सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले पर कहा है कि देश भर के लोगों में इस तरह की घटना को लेकर गुस्सा है। एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोगों को जेल भेजा गया, पूछताछ हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, अपने संगठन के लोगों से मिलना उनका काम है। उद्धव ठाकरे द्वारा 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन किए जाने पर उन्होंने कहा कि वे महाराष्ट्र में करें, लेकिन यहां कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है, जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सही कहा उन्होंने, देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के। जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो एसआईटी गठित हो गई। प्रथम दृष्टया एसआईटी ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया। पूछताछ हो रही है, एसआईटी अपना और आगे कदम बढ़ा रही है। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। अच्छे पहल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आएंगे नहीं तो अपने प्रदेश, बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ऐसी स्थिति में अपने संगठन के लोगों से मिलना जुलना, सहयोगियों से मिलना, ये तो काम है। सर, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान का दुरुपयोग कर राजनीतिक ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने 5 जुलाई मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में राम रक्षा आंदोलन का ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र में करें कि मना करा था उन्हें, लेकिन यहाँ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है, जांच में जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी की अंदरूनी कला पर कहा है कि यह टीएमसी का अंदरूनी मामला है। कौन सा नेता कहां बैठा है यह तो नियम कानून से तय होगा, लेकिन यह जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जनता ने उन्हें मत दिया विपक्ष में बैठने के लिए। 15 साल सत्ता में रहकर उनकी आदत खराब हो गई है। लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस अपनी भूमिका को अदा करे। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा टीएमसी को शहीद दिवस रैली मामले में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए जाने पर कहा कि 21 जुलाई का आंदोलन टीएमसी का नहीं था, बल्कि कांग्रेस का आंदोलन था। आज राजनीतिक विन्यास बदल गया है। मुख्यमंत्री भी ये दावा कर सकते हैं कि उस आंदोलन में वे भागीदार थे जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनका सम्मान हम करते हैं, लेकिन टीएमसी ने इस आंदोलन को हाईजैक किया है। ये टीएमसी का अंदरूनी मामला है। कौन नेता कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए। 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका को अदा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा। अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट से बोला गया है, जो कि वो बोले थे कि 12 बजे के बाद वो देख लेंगे, डीजे बजाएंगे। इस विषय में उनके विरोध में मामला जो हुआ है, नहीं तो फॉर्मेलिटी है, सबने देखा है लाइव कि वो क्या बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। पिछले 2021 का पोस्टपोन वायलेंस हुआ था, इसी प्रकार और डायलॉग दे के लोगों को प्रोवोक किया था। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, घर तोड़ा गया था, उजाड़ दिया गया था हजारों लोगों को, आज भी वो है घाव। तो उसी प्रकार इस बार भी और से भयंकर डायलॉग दिया गया था लोगों को डराने के लिए, लोग वोट देने ना जाएं। लेकिन घटना जो हुआ है वो तो होना ही था। अब ऐसे लोगों को तो बाहर रहना ठीक नहीं, जेल में ही ठीक है। 21 जुलाई जो ममता बनर्जी टीएमसी है वो क्या 21 जुलाई कर पाएगी? क्योंकि वो तो बनर्जी भी कह रहे हैं ये लोग 21 जुलाई। देखिए 21 जुलाई कांग्रेस की आंदोलन थी, टीएमसी की नहीं, उसमें टीएमसी थी नहीं। आज राजनीतिक
जो विन्यास बदल गई है। तो इसलिए 21 जुलाई तो कांग्रेस का है, कांग्रेस करना चाहिए। अब जो लोग बाहर आके किए थे वो तो मिट गए, कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, इसलिए ये राजनीति खत्म हो गई है। 21 जुलाई को लेकर जांच की मांग की है। काकोली घोष दस्तीदार ने सीएम को चिट्ठी लिखी। देखिए, माननीय सीएम भी ये दावा कर सकते हैं कि उस आंदोलन में मैं भी भागीदार था, वो भी कभी युवा नेता थे कांग्रेस के, उस समय उन्होंने भी आंदोलन किया है। तो मुझे लगता है कि सीएम को बोलना चाहिए कि ये चलो हम सब मिलकर आंदोलन करते हैं और इसका शहीद को सम्मान करते हैं, कि जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन में अपना बलिदान दिया है उनको सम्मान करना चाहिए, और हम तो करते ही हैं। टीएमसी ने उसको हाईजैक किया था, आज आपस में झगड़ा है, जनता इसको ठीक से नहीं लेगा। राम मंदिर चंदे के विवाद पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि राम मंदिर आस्था, विश्वास, भावना का प्रतीक है। जो लोग कह रहे हैं कि चोरी हुई, दुकान चल रही है, ये उनकी झूठी कहानियां हैं। जब कुछ भी गलत होता है तो वे गलत करने वाले को सजा मिलती है। जब एक भव्य मंदिर बनता है तो वे करोड़ों लोगों की आस्था है। जो लोगों ने दान किया ये पब्लिक डोमेन में है। कोई भी ट्रस्ट के ऑडिट होते ही और पब्लिक डोमेन में होता है। जब चोरी होती है तो चोरी के प्रति आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के प्रति टिप्पणी ना करें। राम मंदिर आस्था, विश्वास, भावना का प्रतीक है। जो लोग मिक्स कर रहे हैं कि जहां चोरी चकाटा हुआ तो राम मंदिर में दुकान चल रहा है, ये उनके फॉल्स नैरेटिव्स हैं। समझ लीजिए कि जब कुछ भी गलत होता है तो वो गलत करने वाले को सजा मिलती है, लेकिन जब एक भव्य मंदिर बनता है तो वो करोड़ों भारतीय नागरिक की आस्था है। जो लोगों ने डोनेट किया ये पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट के ऑडिट प्रोसेसेस होते हैं और पब्लिक डोमेन में वेबसाइट, जहां जिसने जो दिया, कब दिया और कैसे इस्तेमाल किया गया। यहां जब एक चोरी होती है वहां चोरी के प्रति आप टिप्पणी कीजिए, राम मंदिर के प्रति नहीं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सिंधु जल समझौते IWT पर कहा है कि प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा फैसला है और पूरे देश की जनता उनके साथ है। पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद का पोषण करता रहा और हमसे जल लेकर अपने यहां खेतों को पोषित करता रहा। पाकिस्तान को यह निर्णय लेना होगा कि वे आतंकवादियों को पैदा करेंगे या उन्हें अपने खेतों में पानी चाहिए। ये हमारा जल है, हम इसे अपने हिसाब से इसका उपयोग करेंगे। जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को सुधारने का ये क्रम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू खुद कहे थे कि फैसला पाकिस्तान के पक्ष में है, लेकिन हमने ये समझौता करके शांति को खरीदा है। यह कैसी शांति थी कि आज तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवादियों को प्रायोजित करता रहा, लेकिन अब ये खेल समाप्त हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा फैसला है और पूरे देश की जनता उनके साथ है। पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद का पोषण करते रहा और हमसे जल लेकर अपने यहां खेतों का पोषण करते रहा। अब पाकिस्तान को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि उनके खेतों में पानी चाहिए या वह आतंकवादियों को पैदा करेंगे। अगर आतंकी घटनाएं होंगी, अगर आतंकवादियों को शरण पाकिस्तान देगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय के साथ पूरे देश की जनता है और हमारा जल है, हम अपने हिसाब से उपयोग करेंगे। नेहरू की गलतियों को लगातार सुधारने का क्रम चल रहा है और नेहरू की यह सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने खुद कहा था कि हाँ, समझौता पाकिस्तान के पक्ष में है, लेकिन मैंने शांति इस समझौते को करके खरीदा है। वो ऐसी शांति थी जो आज तक पाकिस्तान हमेशा भारत के विरुद्ध आतंकवादियों को प्रायोजित करता है। अब यह खेल समाप्त हो चुका है उसका। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।